हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन परित्र श्रवण कर रहे हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम। गुर्जर प्रांत में पहुँचे थे श्री निम्बार्क प्रभु। वहाँ नारायण सरोवर है। उस भूमि में जाकर अच्छा लगा इन्हें, पर वहाँ भक्ति नहीं थी। कर्मकांड ने सबका हृदय शुष्क बना दिया था। वो न शैव थे न शाक्त। वहाँ के लोग मात्र बहस करना ही जानते थे, जिसे वो शास्त्रार्थ का नाम दे देते। श्री निम्बार्क प्रभु ने उस भूमि में घूम घूम कर देखा। शाक्त धर्म के नाम पर बहुत हिंसा होती थी। बलि प्रथा खूब थी, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो नर बलि भी लोग चढ़ाते थे। उस क्षेत्र में नारायण सरोवर ही एक ऐसा स्थान था जहाँ सत्व गुण के परमाणु थे। इसलिए निम्बार्क प्रभु ने उसी स्थान को चुना था कुछ दिन वहाँ वास करने के लिए। वहाँ एक गूलर का वृक्ष था। उस वृक्ष से बहुत प्रेम करते थे निम्बार्क प्रभु। कहीं भ्रमण में जाते थे तो उस गूलर के वृक्ष को प्रेम से छूकर जाते थे, मानो वह कोई पूर्व परिचित हो इनका। प्रेम की भाषा मनुष्य क्या समझेगा। संवेदनहीनता ने मनुष्य को प्रकृति से दूर ही तो किया है। ये वृक्ष तो प्रेम की ही भाषा मात्र समझते हैं। निम्बार्क प्रभु उस गूलर के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। वह भरपूर छाया आचार्य चरण को प्रदान करता था, वो गूलर का पेड़। एक दिन, ए महात्मा, ए साधु, कहाँ से आया है? ये क्या भक्ति और भक्ति का पंथ फैलाने यहाँ आया है? देख, हमसे शास्त्रार्थ कर, नहीं तो चला जा यहाँ से। उस क्षेत्र के समस्त दिग्भ्रमित ब्राह्मण एक दिन संगठित होकर वहाँ आ गए थे, पर श्री निम्बार्क प्रभु तो ध्यान में लीन है। मेरी द्वारका यही है, पास में ही है। क्या उस द्वारिका के दर्शन करने नहीं आओगे निम्बार्क? ध्यान में ही भगवान श्री कृष्ण ने आकर अपने परम प्रिय सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्क को कहा था, मुझे पता है नाथ, मुझे सब स्मरण भी है। मैं ही तो द्वारिका की रक्षा करता रहता था सुदर्शन चक्र के रूप में। मुझे ही तो आपने ये सेवा सौंपी थी। आनंदित होकर ध्यान में ही श्री निम्बार्क प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आओ तुम अब द्वारिका आओ। वो धाम है, पर वहाँ गोपियाँ नहीं हैं, गोपियों का प्रेम नहीं है। निम्बार्क प्रभु भगवान कृष्ण से संवाद कर रहे थे। कुछ देर तक नहीं बोले भगवान श्री कृष्ण। फिर कुछ देर बाद यही कहा, निम्बार्क, द्वारिका के पास गोपी तालाब है, वहाँ गोपियों की रज है। पर गोपियों की रज यहाँ द्वारिका में? निम्बार्क प्रभु ने प्रश्न किया। ये तो ढोंगी है, इसके ढोंग को तो देखो। आंखें बंद करके बगुला भगत बनकर ध्यान कर रहा है। निम्बार्क प्रभु को ये लोग परेशान करने में लगे थे। एक ने कहा, इसको 1 घड़ी का समय दो। अगर इसने 1 घड़ी में अपना ध्यान समाप्त नहीं किया तो फिर। दूसरे दुष्ट ने कहा, फिर क्या? फिर इसकी बलि देवी को आज ही चढ़ा दी जाएगी। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे थे। बहुत सुंदर है, सांवला दे, क्या चमकता हुआ दे, इसके मुखमंडल में भी क्या आभा है। देवी हमारी बहुत खुश हो जाएगी और हमें मनचाहा वरदान भी देगी। सब लोग 1 घड़ी का इंतजार करने लगे थे। हाँ निम्बार्क, कुरुक्षेत्र में जब मुझे मेरी ही आत्मा श्री राधा रानी मिली थी और उनके साथ गोपियाँ सखियाँ सब थीं, तब मैंने एक दिन एकांत पाकर अपनी प्यारी श्री राधा रानी से कहा था। भगवान श्री कृष्ण निम्बार्क प्रभु को वो इतिहास सुना रहे थे कि कैसे श्री राधा रानी और गोपियाँ द्वारिका में आईं। हे राधे, अब मेरी एक ही इच्छा है, क्या तुम पूरा करोगी? प्यारे, ये राधा तुम्हारी ही तो है, बोलो। राधे, मेरी इच्छा है, मेरी द्वारिका में अपने इन चरणों को एक बार रख दो। ये क्या कह दिया तुमने? ये पैर अब श्री धाम वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। श्री राधा रानी ने 2 टूक कह दिया। पर क्यों? श्री कृष्ण ने पूछा।
मुझे तुम्हारा ऐश्वर्य रूप प्रिय कहाँ है, मुझे तो तुम्हारा वही माधुर्य रूप। ये कहते हुए श्री राधा ने श्री कृष्ण के कपोल में अपना हाथ रखा था। जिद मत करो प्यारे। हे निम्बार्क, मैंने उस समय अपनी प्यारी श्री राधा को बहुत समझाया, यहीं से चलो द्वारिका, बस कुछ दिन, फिर श्रीधाम वृंदावन में आ जाना। क्यों जिद कर रहे हो? तुम्हारी हजारों रानियां हैं, हजारों पुत्र पौत्रादि हैं, मुझे क्यों ले जाना चाह रहे हो? अपने ऐश्वर्य की लीला अपनी लक्ष्मी रुक्मणी के साथ ही पूरी करो ना। श्री राधा रानी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर मेरी इच्छा ये थी कि इन प्रेम स्वरूपा के चरण एक बार पड़ जाते द्वारिका में, इसलिए तो मैं भी जिद कर रहा था। एक घड़ी हो गई अब तो इसे। वहाँ के दुष्ट ब्राह्मण हिंसा पर उतारू होने लगे, पर देहातीत थे हमारे निम्बार्क प्रभु तो उस समय। तभी गूलर के वृक्ष से एक फल गिरा निम्बार्क प्रभु के सामने, और देखते ही देखते उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। ब्राह्मण डर गए। तब उस गूलर के फल से प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने कहा, आप लोग डरो मत, बोलो शास्त्रार्थ करना है, आओ करो। ब्राह्मण लोगों का डर पहले ही समाप्त किया इस दिव्य पुरुष ने। फिर चला शास्त्रार्थ। भक्ति पक्ष से थे ये दिव्य पुरुष, और कर्मकांड शाक्त पक्ष से थे वो ब्राह्मण लोग। तर्क पर तर्क चलने लगे, कुतर्क पर भी उतारू हो गए वहाँ के ब्राह्मण। पर ये दिव्य पुरुष भी कोई कम तो नहीं थे। कुछ ही देर में चरणों में गिर गए वहाँ के समस्त ब्राह्मण। आपकी शरण में है, आप हमें शरण में ले लीजिए। ब्राह्मणों ने एक साथ उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया था। नहीं नहीं, मुझे प्रणाम ना करें आप लोग, मेरे भगवान तो यही हैं निम्बार्क प्रभु। आप भी इनके बताए भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलें, तभी आप लोगों को शांति की प्राप्ति होगी। उस दिव्य पुरुष के कहने पर सब ब्राह्मण चरणों में गिर गए थे श्री निम्बार्क प्रभु के। पर श्री निम्बार्क प्रभु तो ध्यान में थे, उन्हें इस लोक का कुछ भान ही नहीं था। द्वारकाधीश से उनकी बातें हो रही थीं। हे निम्बार्क, मेरे ज़्यादा ही कहने पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ कुछ दिन के लिए ही तैयार हुई द्वारिका चलने के लिए। पर कुछ दिन ही, उनका मन लगता भी नहीं। उनका मन तो श्रीधाम वृंदावन में ही था। वो आई द्वारिका में। आहा, मेरी द्वारिका पवित्र हो गई थी। रुक्मणी इत्यादि मेरी रानियों ने बहुत आग्रह किया, पर एक तपस्विनी की भांति मेरी आत्मा श्री राधा रानी ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया। उनके लिए एक कुटीर बनाई गई थी। पास में ही एक तालाब था, स्वच्छ सुंदर। स्वयं विश्वकर्मा ने उस तालाब का निर्माण किया था और मेरे कहने पर किया था। मेरी श्री राधा रानी और गोपियाँ उसमें स्नान कर सकें। भगवान श्री कृष्ण अपनी बात कितने आनंद से बता रहे थे श्री निम्बार्क प्रभु को। कुछ दिन ही तो रही थी श्री राधा रानी और गोपियाँ, फिर आ गई थी श्रीधाम वृंदावन। हे निम्बार्क, मैं नित्य जाता था वहाँ उस तालाब में, स्नान करता था। उसी तालाब की रज लेकर अपने माथे से लगाता था। उस रज की बहुत महिमा है। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी नहीं गा सकता उस गोपी चंदन की महिमा तो। तुम आओ निम्बार्क। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। निम्बार्क प्रभु ने प्रणाम किया। मैं आऊँगा। श्री निम्बार्क प्रभु की जय, श्री निम्बार्क प्रभु की जय। जैसे ही ध्यान से उठे श्री निम्बार्क प्रभु, सामने एक दिव्य पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके पीछे हजारों ब्राह्मण सब स्तुति कर रहे हैं। तुम कौन हो? मधुरवाणी गूंजी थी श्री निम्बार्क प्रभु की। प्रभु, मैं इस वृक्ष का फल। गूलर के वृक्ष की ओर देखा मुस्कुराते हुए निम्बार्क प्रभु ने। मुझे और इन सब ब्राह्मणों को वैष्णवी दीक्षा देकर आप कृतार्थ करें, उस दिव्य पुरुष ने प्रार्थना की। करुणा से भरे हुए श्री निम्बार्क प्रभु ने सबको दीक्षा दी, गले में तुलसी की माला धारण करवाई
और उस दिव्य पुरुष को तो विरक्ति की ही दीक्षा देकर औदुंबर नाम रखा। इन्हीं का नाम औदुंबराचार्य पड़ा था, जिन्होंने निम्बार्क विक्रांति नामक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। अब आगे द्वारिका के लिए निम्बार्क प्रभु चल पड़े थे, पर जाते हुए जब उस गूलर के वृक्ष को प्रेम से छुआ और जाने लगे, तब विरह में वो गूलर का वृक्ष सूख गया था। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।